भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ, माँ गायत्री रानी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज लेकर आया हूँ आपके बीच में सर्वनाम पार्ट 2। सर्वनाम हम स्टार्ट कर चुके हैं। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और 2 भेद हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बाकी बचे 4 भेद, जिसमें कौन कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। और साथ के साथ ये भी देखते जाएंगे कि इनमें से प्रश्न किस प्रकार के और कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हमने पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक 2 सर्वनाम के भेद कर लिए। पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक 2 सर्वनाम के भेद कर लिए। आज हम निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक 4 भेद करने वाले हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का भेद, निश्चित व्यक्ति का मतलब पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो, पूरा विश्वास हो कि वही है। जैसे हम बोलते हैं राम खड़ा है, वह राम है, वह गाय है, मतलब कंफर्म है कि वही चीज है, हमने पहचान ली, किसी संशय की स्थिति वहां पर नहीं हो। अनिश्चयवाचक से जस्ट ऑपोजिट, उसमें संशय की स्थिति रहती है, इसमें संशय खत्म हो जाता है, चीज एकदम क्लियर हो जाती है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे, इन शब्दों को याद रख ले। यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये शब्द जरूर वहां पर आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे वह हमारी कार है, उदाहरण के लिए जैसे वह आपकी घड़ी है, यह मेरा घर है, वह आपकी घड़ी है, मतलब निश्चित है कि यह जो घड़ी है वो किसकी है, आपकी घड़ी। यह मेरा घर है, वो सामने क्लियर करके बता रहा है कि ये मेरा घर है। प्रश्न यहां कैसा आएगा? जैसे एक वाक्य आ गया, वह हमारी कार है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम का भेद, यहां पर भेद वो लिख देते हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो वह हमारी कार है। तो यहां पर रेखांकित शब्द वह है। इसके जो ऑप्शन है उसमें देखो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक, अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पुरुषवाचक वह, पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह, मगर इस वाक्य के संदर्भ में नहीं है। वह शब्द तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में है, बट इस वाक्य के संबंध में नहीं है, तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, बाकी वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं। निश्चयवाचक, हाँ, ये निश्चयवाचक को ही शो कर रहा है। ये वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए ज्यादा बेटर इसी के लिए है, तो यहां पर हम इसको निश्चयवाचक, संबंधवाचक नहीं है, क्योंकि संबंधवाचक तो 2 वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है। और निजवाचक, निजवाचक अपने स्वयं के लिए, बोलने वाले स्वयं के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ये नहीं है। यहां पर कंफ्यूजन, अब जब हम परीक्षा में बैठते हैं और वहां देखते हैं वह हमारी कार है, वह हमारी कार है, अब यहां पर 2 ऑप्शन, 2 तो आप गलत कर लेंगे, संबंधवाचक, निजवाचक, ये तो नहीं है। और यहां लास्ट तक हमारा संशय बना रहता है। पुरुषवाचक में भी वह, जैसे राम जयपुर गया, वह वहां पर हवा महल देखेगा, तो वह वहां पर भी आता है। अब हम ऐसे सोच लेते हैं, अरे बट सीधा हमारे लिखा हुआ है हमारी कार है, हमें इस वाक्य के संदर्भ में इसको देखना है, तो उस संदर्भ में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम देखेंगे, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता हो, मतलब अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए प्रयुक्त करता है। कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ऐसे शब्द आते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद, ये शब्द इसमें आते हैं। अब यहां पर इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बना तो कैसे बनेगा? देखो, वह अपनी कार स्वयं चलाकर गांव गया। वह अपनी कार, अपनी, यहां पर अपनी शब्द संबंध बता रहा है, कार का संबंध वह इस शब्द से बता रहा है। वह अपनी कार स्वयं चलाकर, यहां पर स्वयं शब्द भी वह से रिलेटेड है। स्वयं शब्द का भी संबंध वह, स्वयं मतलब खुद चलाकर गांव गया।
तो यहाँ वाक्य में निजवाचक सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं? ऐसे प्रश्न ही भ्रमित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द वह, अपनी और स्वयं। वह, अपनी और स्वयं, यहाँ पर 3 सर्वनाम शब्द है। अब इनमें से निजवाचक कौन से हैं? तो वह शब्द तो निजवाचक नहीं है, तो वह शब्द जहां जहां आ रहा है वो तो कट जाएगा। सीधा देखो तो वह शब्द इसमें है, यह भी है, वह शब्द यहाँ पे भी है। अब 2 ऑप्शन तो हो गए आउट। अब अपने पास ऑप्शन बचते हैं 2। एक में बचता गांव, क्योंकि गांव संज्ञा शब्द है तो यह नहीं है, तो इसको भी हमने हटा दिया। अब बचा हमारा ऑप्शन सी, अपनी स्वयं। अपनी स्वयं, तो हम उदाहरण भी जैसे देख चुके, अपना और स्वयं, खुद, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो अपनी और स्वयं दोनों निजवाचक सर्वनाम है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाता है। अपनी और स्वयं दोनों शब्द निजवाचक सर्वनाम है, और ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का भेद हो गया। अब सर्वनाम का अगला भेद देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का अगला भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जो संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो जाता है, जो संबंध बताएगा। अब किसका संबंध बताएगा? तो वे सर्वनाम 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करे, ऐसे सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द भी है यहां पे। वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। 2 बातें, 2 कथन होंगे, दोनों कथन अलग मगर उनका कोई न कोई संबंध स्थापित कर देते, ऐसे शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इसके उदाहरण में आप देखोगे तो जो सो जोड़े में है, जो सो जिसका उसकी जितना उतना, जो वह है, जो सो जिसका उसकी जिसका उसका, जिसका उसकी, जितना उतना, जितने उतने, ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे 2 शब्द होंगे जो 2 वाक्य होते हैं, 2 कथन होते हैं, उन कथनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बाकी हम पूरी परिभाषा न पढ़ करके केवल इस शब्द से ही चले जाते हैं, और जब उदाहरण हमें देखने को मिलता है यह अपनी कार है, और वहां लोग संबंधवाचक सर्वनाम ठोक देते हैं। नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम परिभाषित, संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा यह कहती है कि 2 कथनों के बीच में संबंध स्थापित होगा। 2 कथनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो कौन से? जैसे जो वह, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो सो जो करेगा सो भरेगा, जिसका उसका, जितना उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब इसके प्रश्न कैसे आएंगे? हमें तो काम इसी से है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखते हैं। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि जो पढ़ेगा वह पास होगा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, बस सीधा शानदार तरीके से। या तो ऐसे, या फिर एक प्रश्न का दूसरा प्रकार यह हो सकता है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में से किस ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऐसे हो सकता है, या तो 4 उदाहरण दे देंगे, उनमें से संबंधवाचक सर्वनाम पूछा जा सकता है, या एक उदाहरण देकर उसका भेद पूछा जा सकता है। 2 ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो पहला एक प्रश्न तो मैं न्याय ले लेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, तो सीधा पुरुषवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक नहीं है। ये हमने पहचान लिया। इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करें। आगे चलते हैं। अब सबसे लास्ट में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सीधा है, और ये अगर इंपॉर्टेंस देखते हैं कि महत्वपूर्ण कितना है, तो इसको सिर्फ मैं 1 स्टार दूंगा। ये 4 स्टार के रैंकिंग का। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 5 स्टार रैंकिंग का है, वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, मतलब उन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। या तो प्रश्न का बोध कराते हैं, या पूरे वाक्य को ही प्रश्नवाचक बना देते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द को कहते हैं हम प्रश्नवाचक। जैसे कौन? अब प्रश्नवाचक शब्द सारे के सारे ले लो। कौन, क्या, किसकी, किसके, कहां, कैसे, क्यों, कब,
क्यों, कब, किस लिए, कैसा, ये सारे के सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे अध्यापक जी बोले, कौन शोर मचा रहा है? अध्यापक जी ने चिल्लाकर बोला, कौन शोर मचा रहा है? वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, तो इसमें प्रयुक्त सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये थे हमारे सर्वनाम के बचे हुए 4 भेद। भेदों को पढ़िए, व्याख्या को पहले इसकी थ्योरी व्याख्या अच्छी तरह से पढ़िए, फिर इसमें जो जो मैंने प्रश्न बनाए हैं इस प्रकार के, आप जो भी ग्रामर देखते हैं वहां पर आपको उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे, उस उदाहरणों में से ऐसे प्रश्न बनाइए। जैसे सर्वनाम में से 20 से 30 क्वेश्चन अपने बना लो, जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले उन 20-30 क्वेश्चनों को पढ़ के जाओ, तैयारी करके जाओ, उनसे रिविजन करके जाओ, प्रश्न कहां से और कहां से आते हैं। अगर आपने पहले ही सभी प्रकार के प्रश्न तैयार कर लिए हैं और थ्योरी अच्छे से तैयार कर ली है, तो आपकी तैयारी 100% सही हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लासें अच्छी लग रही है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे दुगना हौसला मिले और मैं दुगने जोश के साथ आपको पढ़ाता रहूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।